नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बहुत से क्वेरीज मेरे पास आते हैं कि भाई छोटे जगह में घर का नक्शा का वीडियो लाओ। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कम जगह है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 50 गज में यानी 50 यार्ड में जिसकी हाइट और विड्थ है 15x30 यानी चौड़ाई इस प्लॉट की है 15 फीट और लंबाई इस प्लॉट की है 30 फीट। और इसमें क्या क्या बना है, जैसे इसका रूम कितने बड़ा है, बाथरूम कितना बड़ा है, किचन किस साइज़ का है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये 3D के माध्यम से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसके डायमेंशन वगैरह क्या है वे मैं पहले आपको बताता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से बन जाने के बाद किस प्रकार से लगेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया मिल सकेगा। और अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार के प्लॉट है, इतनी जगह है, इसके आसपास भी जगह है, तो आप इस जो डिज़ाइन है आप अपने काम में यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, बहुत से जगह पे मैंने ये वर्क करवाए हैं। 50 गज यानी प्लॉट है, उनमें बहुत ही परफेक्टली ये जो डिज़ाइन है ये परफेक्टली बैठता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। दोस्तों, तो चलिए मैं सबसे पहले इसके डायमेंशन बता देता हूँ कि क्या क्या इसके साइज़ वगैरह है, फिर हम इसको देखेंगे 3D के माध्यम से। तो बात करें दोस्तों इस प्लॉट की साइज़ की, तो जैसा आप देख सकते हैं 15 फीट इसकी चौड़ाई है और 30 फीट इसकी लंबाई है। यहाँ पे क्या क्या बना है तो आप देख सकते हैं, एक बेडरूम यहाँ पे बना है, एक बेडरूम यहाँ बना है, एक किचन है, एक हॉल है, डाइनिंग एरिया प्लस साथ में है। बात करें तो एक टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड बना है और एक साफ्ट भी बना है, और यहाँ से जो एंट्री है उसके लिए और स्टेयर्स के लिए जगह बना है। दोस्तों, बात करें इसके साइजेस के, तो साइज़ इसके अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके जो साइज़ है, एक ये जो आपके जो बेडरूम है एक नंबर का, ये है 10 फीट इंटू 10 फीट। दोस्तों, ये 10 फीट इंटू 10 फीट जो साइज़ है, ये जो वॉल है ये एरिया कम करने के बाद इसकी साइज़ 10 फीट इंटू 10 फीट है। इसी प्रकार इसके बगल में देखेंगे तो ये कंबाइंड टॉयलेट और बाथरूम है, 3 फीट 4 इंच इंटू 6 फीट 8 इंच का ये बाथरूम है। एक साफ्ट है 3 फीट 4 इंच इंटू 3 फीट का ये साफ्ट है। इसी प्रकार ये हॉल है, इसमें चाहे आप हॉल के लिए यूज कर सकते हैं या डाइनिंग एरिया के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इसकी साइज़ 8 फीट इंटू 7 फीट का है। और जो किचन रहेगा वे है 6 फीट 4 इंच इंटू 8 फीट का किचन है। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम एंट्रिंग करेंगे उसके बगल में ही एक बेडरूम है, उसका साइज है 10 फीट इंटू 8 फीट का एक बेडरूम है। और जब हम जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ पे एंट्री और प्लस यहीं से स्टेयर्स बनेगा, और यहाँ पे जो जगह है 10 फीट इंटू 5 फीट 4 इंच। दोस्तों, ये इसमें जो भी जो मैं आपको साइज बता रहा हूँ, ये सभी जो वॉल की जो जगह है वे माइनस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भी साइज में दिखा रहा हूँ ये प्रॉपर तरीके से अंदर अंदर मिलेगा आपके वॉल कम करने के बाद। दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, कितने कॉलम इसमें लगेगा, तो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। एक कॉलम हमारा यहाँ आ जाएगा, एक बीच सेंटर में आएगा, इसी प्रकार से एक कॉलम इस कोने पे आएगा, एक कॉलम हमारा जहाँ से एंट्री होगा और स्टेयर्स रहेगा वहाँ पे आएगा, एक कॉलम हमारा इस कोने पे आ जाएगा, इसी प्रकार से एक कॉलम हमारा इस सेंटर में आ जाएगा, और एक कॉलम हमारा इस कोने पे आएगा, और हमारी दो कॉलम आएगी जहाँ पे हमारी जो दीवार कनेक्ट हो रही है, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक इस जगह पे जो भी कॉलम है ये आ जाएगा। दोस्तों, टोटल कॉलम यहाँ पे इस प्लान में मैंने 9 कॉलम दिखाए हैं, जो कि सफिशेंट है 50 गज के घर बनाने में। वैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि 6-6 5-5 कॉलम में ही अपना घर बनवा लेते हैं। लेकिन अगर आप को बाद में फिर से घर बनाना है, या एक बार में ही अगर आपको 4 से 5 मंजिल घर बनवा रहे हैं, तो आप इस कॉलम को देने में कमी नहीं करें। तो दोस्तों, ये था इसके कॉलम के बारे में कि कितनी कॉलम लगेगा। साइज़ मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या साइज़ है इसके। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब ये घर बन जाएगा तो किस प्रकार से लगेगा। जैसा आप देख रहे हैं ये एंट्री है, इसी प्रकार से एक यहाँ पे सामने क्योंकि रोड है तो ये एक विंडो है, और इस जगह पे आपको मैं और थोड़े करीब ला के दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ से एंट्री होगा और यहीं से जो स्टेयर्स है वे बनेगा।
और एक ये जो हॉल है और डाइनिंग एरिया कह सकते हैं या हॉल कह सकते हैं, इसके बगल में किचन है और एक इस यहीं पे बेडरूम है और बेडरूम के बगल में कंबाइंड टॉयलेट और बाथरूम है और इसके पीछे शाफ्ट है। दोस्तों वेंटिलेशन के लिए ये बहुत अच्छा है, या प्लम्बिंग वर्क के लिए भी, जो अगर आपके घर में शाफ्ट छूटा हुआ है तो कहीं पे तोड़ फोड़ करने की दीवार में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके जो बिजली का पाइप डलेगा उसके लिए ही आपके जो अभी वॉल है उसकी कटाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शाफ्ट है तो इसमें प्लम्बिंग वगैरह का जो भी काम होता है उसके लिए बहुत ही आसान होता है। और कहीं से बाद में अगर लीकेज वगैरह होता है तो क्योंकि एक जगह सारी प्लम्बिंग का पाइप रहता है तो बड़े आसानी से इसका पता लगाया जा सकता है। तो शाफ्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 50 गज के प्लॉट में 2 बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है कंबाइंड और शाफ्ट भी है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतनी कम जगह में इससे और बेहतर प्लान हो सकता है। दोस्तों मैंने बहुत से जगह पे इस प्रकार के जो भी प्लान है ये वर्क करवाए हैं और बहुत ही सफिशिएंटली इस प्रकार के इतने कम जगह में ये प्लान फिट हो जाता है। तो अगर आपके पास भी कुछ इसी प्रकार का, कुछ इसके आसपास का भी कोई प्लॉट साइज है तो आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं, आप इस प्रकार से घर अपना बनवा सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वीडियो के माध्यम से वे मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो में आपको क्या अच्छा और बुरा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वे भी मुझे लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर वीडियो बनाने की। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।